हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ यूपीआई और अभी जो डिजिटल रुपया है उसमें डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। आप यूपीआई यूज़ करते हैं, चाहे पेटीएम यूज़ करें, चाहे आप फ़ोनपे यूज़ करें, चाहे आप किसी भी दूसरे माध्यम का अमेज़ॉन वगैरह कोई भी आप यूज़ करते हैं। जब आप पे करते हैं तो आपके पास एक और सुविधा रहती है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं पे कर पा रहे हैं, यूपीआई यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप बैंक में जा सकते हैं, बैंक में कैश निकाल सकते हैं या फिर अपने एटीएम के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। इस पैसे को आप क्या करते हैं, आप अपने पर्स में रखे हुए वॉलेट में रखते हैं। अब वॉलेट जो होता है, क्या वॉलेट घूम नहीं सकता? बिल्कुल घूम सकता है। वॉलेट कहीं पे भी चोरी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड चोरी होता है, एटीएम कार्ड चोरी होता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको ब्लॉक करवा देते हैं। अब यहाँ पर ये होता है, ये डिजिटल मनी मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। जैसे मुझसे मैंने मान के चलिए एक सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, अगर वो यूपीआई यूज़ नहीं भी करता, वो सिंपल वाला फ़ोन भी अगर यूज़ करता है, तो मैं अपने फ़ोन को सिर्फ टैप करूँगा तो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन में मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है, यूपीआई में ऐसा होता है कि आप जो कैश निकाल सकते हैं, यानी एक प्रकार से जो कैश आपके अकाउंट में जमा है उस कैश को आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट को जितना अमाउंट आपके अकाउंट में है, भले ही आप उसको पे करें ना करें, उतने अमाउंट के नोट आपके बैंक में आपको अवेलेबल हमेशा करा के रखने पड़ते हैं, यानी एटीएम मशीन में होनी चाहिए, जिससे कि आप जब चाहे पेमेंट कर सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं कैश के तौर पे, जिसको हम फिजिकल मनी बोलते हैं। चाहे वो सिक्के के रूप में रहे, चाहे वो नोट के रूप में रहे, उसको छापने के लिए उस पर्टिकुलर नोट के अमाउंट या फिर उस सिक्के के अमाउंट का उतना गोल्ड आपको वर्ल्ड बैंक में जमा करना पड़ता है। तभी जाके आपको परमिशन मिलती है कि हाँ, आप इस सिक्के या नोट को छाप सकते हैं। आप अपने मन से नहीं छाप सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब यहाँ पे ये होता है कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी बात तो है, जहाँ धांधली खत्म हो जाएगी। कोई आपसे 500-600 रुपये की घूस नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको मालूम है आप कैश दे ही नहीं सकते। आपको जो देना है वो टैप करके देना है। टैप करके लेगा तो उसको गवर्नमेंट पूछेगी, भैया पैसा कहाँ से आया, तेरी सैलरी 15,000 है, तेरे पास 25,000 रुपये कहाँ से आ रहे? इतनी तो गवर्नमेंट देती नहीं। तूने अगर सेविंग किया तो सेविंग बता, इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट बता। इससे एक और फ़ायदा है, नेता लोग जो इलेक्शन के एक दिन पहले दारू, चखना और 500 रुपये का नोट जो लोगों को बांटते हैं, वो बांटना बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को बांटने के लिए उनको फिजिकल कैश रहेगा ही नहीं, उनको डिजिटल करना पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। रही बात, लोग बोलते हैं कि ये चोरी हो सकता है, ये हो सकता है। देखो यार, वॉलेट भी चोरी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यूपीआई में भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने जागरूक है। जागरूक नहीं है तो सीखिए, वरना हिंदुस्तान के लोगों की आदत है जल्दी कोई चीज़ अपनाती नहीं जब तक डंडा ना पड़े। तो अगर कल की डेट में गवर्नमेंट बंद कर देगी तो झक मार के सीखोगे ना, तो सीखना आज से शुरू कर दो। अच्छी किताबें पढ़िए, समझदार बनिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और अगर आपको प्रयत्न अगर सही लगता है हमारा, तो लोगों तक पहुँचाइए और खुद को सबसे पहले एजुकेट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।